जेडीयू पूरा जोर लगा रही है कि किसी भी कीमत पर उसको भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें असेंबली में चाहिए। उसका कारण वो बता रही है कि लोकसभा में चूंकि चुनाव लड़ा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर, उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, इसलिए बीजेपी को यहां पर 17 सीटें दी गई थी, जबकि जनता दल यूनाइटेड को 16 सीटें मिली थी, यानी एक कम मिली थी। कहने का मतलब कि लोकसभा में बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी रही और छोटी पार्टी के रूप में जनता दल यूनाइटेड। लेकिन यहाँ पर चूंकि चुनाव लड़ा जा रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्हीं के फेस पर, उनके काम पर, उनके परफॉर्मेंस पर, 20 साल के उनके सो कॉल्ड सुशासन पर एनडीए चुनाव लड़ रहा है। तो जेडीयू का यह कहना है कि चाहे एक ही सीट उनको ज्यादा मिले इस बंटवारे में, लेकिन एक सीट भी ज्यादा उनको चाहिए सिंबॉलिक रूप में। और कहीं से भी बड़ी पार्टी को सिंबॉलिक रूप में भी भारतीय जनता पार्टी इस समय जेडीयू को मानने को तैयार नहीं। इसके पीछे 2020 के आंकड़ों को भी रखा जा रहा है। जब 2020 के विधानसभा चुनाव हुए थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, माफ कीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय भी सीट शेयरिंग को लेकर काफी विवाद हुआ था, लेकिन वहां पर बीजेपी ए टीम मानने को, बड़ी पार्टी मानने को तैयार हो गई थी जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को। इसी सीट बंटवारे की वजह से या फिर और किन्हीं कारणों से लोक जनशक्ति पार्टी ने अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था सभी सीटों पर, लेकिन लड़ी वो 135 सीटों पर ही थी। उसकी बात भी अभी करते हैं। इसके अलावा उस समय विकासशील इंसाफ पार्टी, जो मुकेश सहनी की पार्टी है, वो भी तब एनडीए में थी, उसको 11 सीटें मिली थी और जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें मिली थी। तो ये इस तरीके का बंटवारा था। अब इन सीटों में आप देखिए कि जो बड़ा खेल हुआ था वो लोक जनशक्ति पार्टी ने किया था। 135 सीटों पर उसने पहले ही शर्त रख दी कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उतनी सीटें ना तो बीजेपी उनको देने को तैयार थी और ना ही जेडीयू सीट देने को तैयार थी। तो उन्होंने, चिराग पासवान ने सभी सीटों पर अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अलग चुनाव लड़ने का नतीजा ये हुआ कि उनकी ज्यादातर जगहों पर जमानत जब्त हुई, लेकिन 135 सीटों पर वो वहां चुनाव लड़े जहां बीजेपी के कैंडिडेट नहीं थे, जहां जनता दल यूनाइटेड, सीट शेयरिंग में जहां जनता दल यूनाइटेड या फिर दूसरी पार्टियों के थे। बीजेपी के खिलाफ भी कुछ जगहों पर लड़े थे, लेकिन बहुत कमजोर प्रत्याशी वहां उतारे गए थे या वहां पर एक नाम मात्र के लिए, प्रतीकात्मक रूप में। ये पूरी सेटिंग थी।